जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में हूँ और गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में इस गांव में भी मैं खीरी गांव में हूँ। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एक नया जमातोड़ तोड़ मरोड़ कर जो पार्टी जीती है वो है बीजेपी और जदयू की गठबंधन की पार्टी। साथ साथ एलजेपी भी इसमें जुड़ी हुई है। अब ये देखना है कि बिहार किस और तरक्की की ओर जाएगी, क्योंकि बिहार की जनता ने ठाना है और एक बार फिर से मोदी को दोबारा बिहार में लेकर आ गए हैं। स्थिति के अनुसार देखा जाए तो ऐसा पहली बार हुआ है कि भाजपा एक मजबूत पार्टी बन करके बिहार में उभरी है और नीतीश कुमार भी एक बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। तो कहा गया जहां लोग कहते थे कि जातिवाद बिहार में है, मुझे तो लग रहा है कि इस बार हमारे बिहार के जनता भाई ने जाति को तोड़ और मरोड़ करके एक नए विकास को सोच करके बिहार में बिल्कुल मोदी और नीतीश कुमार जी को जिताए हैं। तो चलिए मैं यहाँ कुछ गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के जनता से राय लेता हूँ, आखिर विकास का कारण क्या है और जीत का कारण क्यों है, क्या है, क्यों इतना पब्लिक आखिर हमारे बिहार का इतना फुल बहुमत बीजेपी और जदयू को भरपूर बहुमत दे करके जिताया है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। तो बने हमारी वीडियो के साथ हम कुछ। सर, आपको आरआरओ इंडिया टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। सर, अपना परिचय पहले आप देश की जनता को दीजिए। मेरा नाम ब्रह्मचारी यादव होगा। कहाँ के निवासी आप? और मेरा पूना कला पंचायत में खीरी गांव घर हुआ। विधानसभा गुरुआ विधानसभा मेरा हुआ। और मैं वर्तमान में भी रेलवे बोर्ड में मेंबर हूँ, भारतीय रेल बोर्ड का, और पैक्स अध्यक्ष का प्रतिनिधि भी हूँ। अच्छा, ये बताइए सर, इससे पहले जाकर गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में विधायक कौन थे? हमारे माननीय विधायक विनय यादव थे। आखिर विनय यादव, लोग कहते हैं विनय यादव से जब ये जानकारी हमने लिया, उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ लोग ने भी बताया। तो इस क्या कारण था कि विनय यादव हार गए चुनाव से? ये विधायक जी के खुद मंथन करने की पहल है और ये विधायक जी के अपना आत्ममंथन है कि आखिर चुनाव किस कारण से गुरुआ विधानसभा में प्रतिनिधि रहते हुए, अपने पावर में रहते हुए 5 साल के कार्यकाल के दौरान भी वो मतलब चुनाव हारे। तो वे इनकी अपनी आत्ममंथन की बात है। कितना वोट से हारे होंगे सर? करीब करीब 24,175 वोट से हारे हैं। काफी लंबी, हाँ, काफी लंबी अंतराल रहा। और भाजपा की जीत सर? भाजपा की जीत तो वही 24,175 से वो जीते। कौन जीते, नाम क्या? उपेंद्र प्रसाद जीते। तो क्या सर गुरुआ विधानसभा में विकास का काम होगा? हाँ, होगा। वो आदमी जो उपेंद्र प्रसाद हैं वो धरती के आदमी हैं और वो उनके जो परिवार है, उनका जो बैक रिपोर्ट हमें प्राप्त हुआ है, उनके पिता एक साधारण हमारे पिता के जैसे किसान हैं और वो गरीब गुरबा के जो हालात होता है, जो गरीब गुरबा का जो नजाकत होता है, जो गरीब गुरबा जिस स्तर में पलता है, उस स्तर से पल के उपेंद्र प्रसाद बाहर आए। अच्छा सर, ये बताइए, तेजस्वी जी कहते थे कि 40% यादव जी हमारे साथ हैं। एमवाई समीकरण के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप सर? अब तो बड़े नेता हैं हमारे तेजस्वी यादव जी और उनपे तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी जो बोले कि एमवाई समीकरण मेरा है, लेकिन उनको समीक्षा करने की जरूरत है। उनके साथ एमवाई समीकरण अब नहीं रहा, उनके साथ कुछ खास से तबके के यादव लोग रहे, बाकी यादवों का ध्रुवीकरण हुआ है और यादव स्वतंत्र, लोकतंत्र में स्वतंत्र है और यादव अपना अपना मताधिकार का प्रयोग किया। जो बिहार का दृश्य देख रहा है, बिहार का जनता भी देख रहा है और पूरे देश की जनता देख रहा है कि बिहार में जो इतना तेजी से स्तर आरजेडी को गिरा, 82 सीट से सीधे 25 पे आया। तो अगर यादव ध्रुवीकरण होता, यादव एक मास और मुसलमान रहते आरजेडी के साथ, तो ये स्थिति देखने लायक नहीं है। क्या वजह है सर कि आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल हार गई, महागठबंधन हार गई सर? इसका कारण क्या होता है, क्या है, कुछ बता सकते? कारण है कि राज्य देश के जो नया युवा पीढ़ी लोग हैं, नहीं, कुछ लोग कहते हैं सर कि जो भोजपुरी नए गाने बज गए हैं। हाँ, कुछ जाकर के अभी हम उस बात पर आ रहे हैं कि जो देश के नया युवा पीढ़ी है और नया युवा पीढ़ी, उसमें एक बहुत तेजी से विकास आया है
वो जातिवाद के जहर से ऊपर उठ के और सामाजिक समरसता में विश्वास रखता है। दूसरा कारण हुआ कि कुछ लोग, ये नहीं कहना कि सारे यादव बिहार के खराब हैं, कुछ यादवों के गायक जो भोजपुरी छुट भैया गायक, कोई बहुत बड़े स्टार नहीं, खेसारी लाल जी ने कभी ऐसा अश्लील गाना नहीं गाया जो दूसरे समाज पे इफेक्ट पड़े। हार गए चुनाव अलग बात है, लेकिन कुछ यादव के छुट भैया गाने लोग जो गाने वाले थे, वो समाज में इतना घृणा फैला दिए और समाज के दबे कुचले लोग को वो लोग कुछ याद दिला दिया जो कुछ हुआ था सरकार में पहले। अब हुआ नहीं हुआ, लोग कहते हैं हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मैं ईमानदारी से रहता हूं, मजबूती से रहता हूं और मैं सामाजिक समरसता में विश्वास करता हूं, जातिवाद में विश्वास नहीं करता हूं। तो कुछ छुट भैया नेते लोग ने जो गाना गाया, जो समाज में द्वेष फैलाया और कुछ असामाजिक तत्व के एक खास वर्ग के लोग जो जमात बना के ये सब प्रचार किया, गाना का नाचा गाया घुमा, तो जैसे उदाहरण में कोई बताइए सर, पब्लिक जानना चाहिए कौन सा गाना गाया, थोड़ा सा बता दीजिए। गाना तो हम गाना नहीं गाते हैं लेकिन सुनते हैं, लोग कहता है जैसे में हम सुने हैं कि एक गाना है मगही का कि आई तो भैया के सत्ता तो उठा के ले जब वो कट्टा से घरा से रे और वोट दिहल टेनिए पे और आरजेडी के सरकार बनतो तो जादव रंगदार बनते हुए, यानी ये सब कारण है हाँ। जिसके चलते आरजेडी यानी महागठबंधन की सीट हाँ। कम आई। ये कारण बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब गुरबा हैं, जो अति पिछड़ा दलित महादलित के लोग हैं, उनको में पहले ही से यह भय व्याप्त हो गया कि एक जादव दबंग प्रवृत्ति का जात है और पहले से ये तांडव इन लोग, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग 10% 5% लोग एक तांडव मचाए, उससे आपका 80% गरीब गुरबा का वोट जिन में परिवर्तित हो गया। जो लोग अभी कह रहे हैं कि वोट चोरी, गद्दी छोड़, ये बहुत तरह के नारा लगाए, लेकिन ये बात सच्चाई है कि गरीब गुरबा का वोट कन्वर्ट एनडीए में हुआ और नीतीश जी में विश्वास रखते हैं। नीतीश जी लौह पुरुष हैं, नीतीश जी ये सामाजिक समरसता रखते हैं, नीतीश जी कहीं जातिवाद का नफरत नहीं फैलाए। भाजपा भी सामाजिक समरसता में विश्वास करती है। हमारी पार्टी एक सामाजिक धरोहर की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये दंगा फसाद में विश्वास नहीं रखती है। अच्छा ये बताइए सर, अब तो बिहार में एक बहुमूल्य माने तब एक स्ट्रांग पार्टी के रूप में बीजेपी उतरी है, साथ में जदयू भी है, लगभग मानिए तो 202 सीट पर ये लोग पहुंच चुके हैं। क्या अब बिहार में बेरोजगारी दूर होगा सर? कल कारखाने लगेंगे? हाँ, अब बताते हैं उस पर मीडिया महोदय कि बहुत लोग ये चर्चा चल रहे हैं कि 15 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है, 20 साल से सरकार है, एक भी कल कारखाने नहीं लग रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा है बिहार में। हमारे दो रीजन है। एक भौगोलिक स्थिति जो है, एक भौगोलिक स्थिति है कि हम दहाड़ और बहाड़ और सुखाड़ से ग्रसित है, हमारा बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है। दूसरा स्थिति है कि यहाँ जो भी उद्योग लगेंगे उनके कच्चा माल का व्यवस्था है। तो सरकार पहल करवा रही है ये केमिस्ट लोग से और एक रिसर्चर से कि बिहार में कौन ऐसा फैक्ट्री लगाया जाए, उद्योग लगाया जाए जो मतलब सुगम हो और व्यवस्था किया जाए। हम इससे भी दुखी हैं कि हमारे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार पहल कर रही है और सरकार कुछ पहल की है बेरोजगारी मिटाने का। जैसे आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में फ्री कर दी है कि कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप जो 4 लाख देते हैं वो सरकार बंद करेगी। सरकार ने सुगम व्यवस्था की है कि जो 10,000 महिलाओं को दे रही है 10,000, तो वो रोजगार करने के लिए दिए कि अगर आप बढ़ेंगे तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। सरकार ये बंद कर रही है। तो ये विकास का पहल चल चुका है और हम लोग अग्रतर करेंगे और विकास के लिए लंबा लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर बिहार को समृद्ध कैसे बनाया। अच्छा सर, तो अब ये बताइए सर, बिहार में कहीं कहीं जो क्राइम हो रहा है सर, हाँ। क्राइम पर कंट्रोल होगा ना? देखिए, एक क्राइम ऐसा चीज है कि इस पे तो हम नहीं कह सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रशासन अपनी काम करेगी, कानून अपने काम करेगी। लेकिन कोई सरकार चाहे कि क्राइम हम कम कर दे, उस पर अंकुश लगा सकते हैं। कोई मानसिकता किसी को नहीं ना बदल सकता है। आज हम अपने 2 भाई हैं घर में, हम अपने भाई को गोली मार दे तो पुलिस यहाँ खड़ा नहीं ना रहेगा। उसपे हम गोली मारा तो कितना उस पर कानूनी कार्रवाई हुई कि अगला आदमी को दहशत हो कि हम गोली नहीं मार पाए। तो इस पे हम लोग अंकुश लगाएंगे
क्राइम रोकना हम लोग प्रयास करेंगे। अब हो रहा है उस पर हम लोग ताकत से उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। जनता ये कहती थी जाकर के कि भाई नीतीश जी के सरकार में हम लोग मतलब निडर है। हाँ। 10 बजे रात में 12 बजे रात में हम लोग घर चले जा रहे हैं। महिलाएं ने भी ये बताया जाकर के कि सर हम लोग नीतीश की सरकार चाहिए, बीजेपी मोदी की सरकार चाहिए, मोदी जी हमें राशन दे रही है। अच्छा ये चंद सवाल है सर, अभी 10,000 रुपये जो महिलाओं के जीविका के माध्यम से जो पैसा आ रही है, हाँ। ये 125 यूनिट जो बिजली फ्री अभी मिल रहा है हाँ। बिहार वासियों का, कभी ऐसा तो लोगों की सरकार बनने पर जाकर के इसका वसूला जाए सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सरकार अपना खजाना की व्यवस्था कर रही है, सरकार अपने रॉयल्टी की व्यवस्था कर रही है। बहुत हो सकता है तो सरकार उसमें संशोधन कुछ कर सकती है। पैसा वसूलने के कहीं दूर दूर तक कोई बात नहीं है। ऐसे नीतीश कुमार ऐसे आदमी नहीं है जो दोहरे चरित्र के आदमी नहीं है। एक बार और अपना नाम। हाँ, मेरा नाम ब्रह्मचारी यादव, मैं रेलवे बोर्ड के मेंबर हूँ और भाजपा का वरीय कार्यकर्ता हूँ। तो ये देखिए अभी हम ब्रह्मचारी यादव जी से बात करवा रहे थे, तो फिर मैं पुनः आपको लेकर चलते हैं नए न्यूज के साथ। तब तक फिर मिलते हैं RRO इंडिया न्यूज से। राजेश पासवान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।